में प्रयागराज के लिए हमने श्रद्धालुओं की विशेष बसें भी भेजने का कार्य किया है और भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम पर भी 28 मार्च को हमने विशेष ट्रेन भेजने का काम किया है। साथियों, इसके अलावा हमने कुरुक्षेत्र से हुजूर साहिब नांदेड़ के लिए जो पहली ट्रेन थी 5 मई को भेजने का काम किया है और दूसरी ट्रेन हमने कुरुक्षेत्र सिरसा से नांदेड़ साहिब भेजने का काम साथियों 15 मई को सिरसा से किया है। साथियों, मैं आप सभी श्रद्धालुओं से ये आग्रह भी करना चाहूंगा कि आप जहां जाएं हरियाणा की संस्कृति का आप परिचय अवश्य दें। मेरी ऐसी आपसे अपेक्षा है। आप जहां भी चलें स्वच्छता बनाए रखें, अनुशासन बनाए रखें, ऐसी मेरी आप लोगों से अपील है। एक दूसरे की हम सहायता करें। अगर कोई हमसे सहायता मांगता है तो हम एक दूसरे की सहायता करें, इकट्ठे चलें, कोई साथी हमारा पीछे ना छूटे, इसकी हम चिंता करें। और भगवान सोमनाथ के समक्ष जब आप उपस्थित होंगे तो पूरे हरियाणा तथा पूरे भारत की सुख समृद्धि के लिए आप प्रार्थना जरूर वहां करें, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। विशेष रूप से हमारे किसानों की उन्नति, हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य, माताओं बहनों की सुरक्षा, सैनिकों की शक्ति और राष्ट्र की प्रगति, हरियाणा की प्रगति के लिए आप विशेष आशीर्वाद भगवान सोमनाथ से मांगे, ऐसी मेरी आप लोगों से अपील है। साथियों, भगवान महादेव हमें सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए होना चाहिए। शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं होना चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि त्याग, तपस्या और सेवा ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। साथियों, इसलिए भगवान शिव केवल भारत के नहीं बल्कि पूर्ण मानवता के प्रेरणा स्रोत हैं। साथियों, आज जब यह यात्रा प्रारंभ हो रही है तो मैं एक बार फिर भगवान सोमनाथ से ये प्रार्थना करता हूं कि वे इस यात्रा को मंगलमय बनाएं, वे सभी यात्रियों को सुरक्षित रखें, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का वो प्रदान करें। हरियाणा को निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं, भारत को विश्व में नई ऊंचाइयों पर तक पहुंचाएं और हम सभी को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने की शक्ति प्रदान करें। साथियों, मुझे खुशी है आज आप सबके बीच में ये बात कहते हुए साथियों कि आज नरेंद्र मोदी जी के ये 10 मई को देश के सबसे लंबे समय तक भारत की सेवा करने के रूप में वो प्रथम व्यक्ति बन जाएंगे जिन्होंने इतने लंबे समय तक देश के लोगों की सेवा की है। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 से ये नेतृत्व ये संभाला है, तब से उन्होंने भारत को एक नई दिशा देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों, यह पावन वातावरण हमारे श्रद्धा से भरी, साथियों ये संगत और भक्ति से मेलीन क्षण मन साथियों को सकारात्मक ऊर्जा
ये मिलती है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 12 वर्षों के अंदर देश के विकास की और गरीब के कल्याण की, साथियों, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे भारत के अंदर गरीब व्यक्ति एक मजबूती की तरफ बढ़ा है। आज साथियों, वही कारण है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसी दिशा निर्देश के अंदर हम सब इन 4 धामों में आज हमारे बुजुर्ग श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं, सुखद यात्रा कर रहे हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बधाई देता हूं और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भगवान सोमनाथ दर्शन स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने वाले हमारे सभी श्रद्धालुओं को मैं हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई मैं देता हूं। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।